अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि लिपिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, तो जो लिपिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। मतलब कि हम इनको क्रिस्टलाइज्ड नहीं कर सकते, हम इनके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते। तो ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं या फिर अक्सर ये लिक्विड होते हैं और लिक्विड नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे। क्लियर। तो एक और इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल एक और प्रॉपर्टी है इसकी, फैट्स और ऑयल होते हैं ना, ये प्योर स्टेट में कलरलेस होते हैं। मतलब कोई और चीज़ की एडिशन इनके अंदर जब नहीं की होती, प्योर होते हैं। ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब कोई स्मेल नहीं होती इनकी, कोई कलर नहीं होता और कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद है कि अगर हम इसकी सोलबिलिटी की बात करें, फैट्स और ऑयल जो होते हैं ये हाई सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो बहुत ज़्यादा ये सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल। फैट्स एंड ऑयल्स आर हाईली सोल्यूबल्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट इनसोल्यूबल इन वाटर, फैट्स और ऑयल इनसोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। वाटर के अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, फैट्स एंड ऑयल की डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो ये जो होती है डेंसिटी इनकी वाटर के मुकाबले में कम होती है। तो फैट्स एंड ऑयल जिसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स आर लाइटर देन वाटर। एज कम्पेयर टू वाटर ये बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट की अब हम बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, तो जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सैचुरेटेड फैट मेल्टिंग पॉइंट हाई। और अनसैचुरेटेड का क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट मेल्टिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। लिपिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, तो एस्टरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि लिपिड के अंदर जो फैटी एसिड है और दूसरा है ग्लिसरॉल, वो दोनों मिलते हैं और उसमें से पानी को एक्सक्लूड करवा देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। अभी आपको मैं फार्मूला ड्राइव करके भी दिखाती हूँ। तो क्या होता है इसके अंदर, इस फार्मूला के अंदर, कि हमारे पास एक ग्लिसरॉल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या, कौन सा मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड का, COOH, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं ज्वाइन करते हैं कि एक में से हाइड्रोजन जो होता है वो निकल जाता है और एक में से OH ग्रुप निकल जाता है, ठीक है। तो इनमें से वाटर जो होगा ये एक्सक्लूड कर जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं, इस एक्सक्लूजन ऑफ वाटर को कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का ये प्रोसेस है, इसको हम ये कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, लिपिड की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है स्पोनिफिकेशन।
तो यहाँ हम बात करते हैं दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी है लिपिड की, वो है हमारे पास स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्लियर। तो स्पोनिफिकेशन क्या होती है कि फैट या फिर ऑयल की हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो स्पोनिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन करें कि स्पोनिफिकेशन कैसा प्रोसेस है, तो ये होती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑयल और फैट विद NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करवानी है या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू गिव ग्लिसरॉल देना, या फिर सोडियम और पोटाशियम, सोडियम या फिर पोटाशियम साल्ट, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड एज दी स्पोनिफिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो ये सारी हाइड्रोलाइसिस को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास स्पोनिफिकेशन हो गई है। यहाँ पे जो सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ एन एसिड ना, ये सोप बनता है स्पोनिफिकेशन के बाद। ठीक है। तो यहाँ में मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देती हूँ जो प्रोसेस होता है स्पोनिफिकेशन का। CH2OOCr CHOOCr CH2OOCr प्लस 3KOH, आगे जाके क्या बनना है CH2OH CHOH CH2OH प्लस 3RC डबल बॉन्ड OK। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ग्लिसरॉल। ठीक है। और ये क्या आ गया, ये हमारे पास सोप आ गया जो पोटाशियम साल्ट है एक एसिड का। तो हाइड्रोलाइसिस किसकी की गई है, ऑयल या फिर फैट की, KOH के साथ, और क्या बन गया है ग्लिसरॉल और एक जो है पोटाशियम साल्ट ये बन गया। ठीक है ना। अगर KOH के साथ करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो पोटाशियम साल्ट बनेगा, मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये, और अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लिसरॉल बनेगा और यहाँ पे सोडियम साल्ट बन जाएगा, ये K की जगह Na आ जाएगा। ठीक है। बस इतना सही फर्क है। तो उसके बाद स्पोनिफिकेशन के बाद हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो लिपिड करता है, हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर जस्ट ये होता है कि ऑयल को ना रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल एज ए कैटलिस्ट और बन जाता है घी, इसको हम फैट भी कहते हैं। और ये होता है, ये जो ऑयल होता है ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है नेचर में, और जो ये घी होता है ये क्या होता है, ये होता है सैचुरेटेड इन नेचर। तो आई होप सो कि आपको केमिकल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।